बहुत कुछ है। ये चिला, पोहा, पूरी भाजी और सांभर और ये चटनी कड़ी की, और ये रहा जूस। अब खाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फैनेटिकल ट्रैवलर। आई होप आपको जिम कॉर्बेट की पहले की दोनों वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी देखिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिम कॉर्बेट की ट्रिप कैसे प्लान करें। फ़िलहाल मैं यहाँ से वापस जाने के लिए निकल चुकी हूँ। रामनगर से मेरा होटल 13 किलोमीटर पहले ही बुक्ड था, तो मैं इधर से ही निकल रही हूँ। अगर आप रामनगर में बुक करते हो तो आप रामनगर साइड से भी जा सकते हो। यहाँ से आगे जाओगे आप 10 किलोमीटर तो मुरादाबाद के लिए बाजपुर से एक कट जाता है, वहाँ से आप हाईवे पकड़ सकते हो। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अगर आप ये सोच के आओगे कि टाइगर मुझे देखना ही देखना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है आपके लक पे। मतलब आपके और टाइगर का टाइमिंग मैच करना चाहिए, जब वो क्रॉस करे तभी आप भी क्रॉस करो, तो डिपेंड करता है। बट वर्थ विजिटिंग है। अगर आपको टाइगर नहीं भी दिखता है तो आपको बहुत सी ऐसी स्पीशीज मिलेंगी बर्ड्स की, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और प्लांट्स तो थे ही बहुत ज़्यादा ही, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। डियर तो ऐसे ही इधर उधर भागते कूदते मिल जा रहे थे, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें इतनी सारी चिड़िया की आवाज़ें आ रही थी कि मेरा, वैसे भी मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ तो मेरा तो मन ही नहीं करता वापस आने का। टाइगर देखने फिर से आना पड़ेगा। टाइगर भी भाव खाते हैं, होते हैं ना, जिसको जितने मन से देखना चाहो वो वैसे भी नहीं मिलता देखने को। क्या ये तो हर चीज़ पे अप्लाई होता है, या फिर वो जानवर हो, टाइगर हो, या इंसान हो, या कोई चीज़ तुम्हें चाहिए हो, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अब बात करते हैं कि आपको बुकिंग कैसे करनी है। अगर आपको पैकेज लेना है तो कॉर्बेट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनमें से एक वेबसाइट मुझे बहुत सही लगी थी, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको जाना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम, या फिर यूट्यूब पे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कैसे बुकिंग करनी है। तो अगर आप पैकेज बुक करते हो तो पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, होटल का स्टे, डिनर, ब्रेकफास्ट, गाइड, सफारी, सब कुछ। आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आप कहीं और रुकते हो, फिर अलग से बुकिंग करते हो उसकी, सफारी की, तो आपको सफारी का तो लगेगा ही 5500 प्लस 800 गाइड का, जो आपके साथ जाएगा। और फिर आपका होटल, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब आप देख लो। मैंने जो बुक किया था उसमें मुझे इवनिंग स्नैक्स भी मिले थे, और स्टे बहुत अच्छा था। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, जो जगह थी वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता थी, बट अगर पता होती तो शायद मैं कुछ अलग तरीके से प्लान करती। अगर आप नवंबर में आते हो तो ढिकला जोन ओपन होता है, जो बहुत सबसे बड़ा एरिया है। ढिकला जोन अभी ओपन ही नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे नदी जो जाती है वो जंगल से होकर जाती है, और वो फील्ड रहती है पूरी मॉनसून की वजह से। तो अगर आपको अच्छे से घूमना है, ज़्यादा देर तक घूमना है, तो आप ढिकला जोन में नवंबर से स्टार्टिंग होती है उसकी, नवंबर में जा सकते हो। दूसरी चीज़, मेरा जो प्लान था वाटरफॉल का वो भी फेल हो गया, क्योंकि वाटरफॉल मॉनसून में बंद रहता है। वो भी मतलब अभी रिसेंट 1-2 साल से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ से 1-2 लोग वाटरफॉल में नहाते वक्त बह गए थे। तो
अगर वो भी आपको देखना है तो वो 15 अक्टूबर से ओपन हो जाता है। और उसी के ऊपर मतलब एक साथ में ही 2 वाटरफॉल्स हैं, नीचे है कॉर्बेट वाटरफॉल और ऊपर है फ्री की वाटरफॉल। तो देख लेना, दोनों ही जाने में मज़ा आएगा। म्यूज़ियम, कॉर्बेट म्यूज़ियम भी है, बट आपको जैसे पता ही होगा म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़ियम भी जा सकते हो। और यहाँ पे हाँ गिरजा टेम्पल है, जो रिवर के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, मतलब आइलैंड है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर आपको गिरजा टेम्पल जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बट अगर आप पैकेज बुक कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। जैसे मेरे होटल में स्विमिंग पूल था, तो हम लोग तो नहीं बट बाकी जो भी टूरिस्ट थे वो पूरा टाइम स्विमिंग पूल में ही थे और कहीं भी नहीं गए, इसलिए हम लोग को मौका नहीं मिला स्विमिंग पूल में जाने का। दैट्स इट। आई होप आपको इन छोटी मोटी जानकारी से थोड़ी हेल्प मिले। बाकी अगर आपको गाइड का या सफारी का नंबर चाहिए होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ से दिल्ली 5 आवर की जर्नी दिखा रही है और 272 किलोमीटर्स। तो 11:30 बजे मैं निकली थी, तो मे बी 6-7 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी ब्रेक लेते लेते। कल फर्स्ट टाइम मैंने एक ही स्ट्रेच में 4 आवर ड्राइव किया था, मतलब 8 बजे से 1 बजे तक ड्राइव किया। ऐसे मैं स्कूटी को रेस्ट देती रहती हूँ, बट कल स्ट्रेच कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आज देखते हैं कितना ब्रेक लेते हैं। कल की तरह आज भी धूप नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि अभी मैं इधर गांव के साइड ही हूँ इसलिए धूप ना हो, मे बी हाईवे पे धूप हो। बट मौसम देख के लग नहीं रहा, सूरज निकला हुआ है। वेदर फोरकास्ट में भी बारिश दिखा रहा था मुरादाबाद में, मे बी मुरादाबाद में बारिश हो ही रही हो। ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, रेनकोट है मेरे पास, मैं वैसे भी ड्राइव कर लूँगी। बस मुझे पेट्रोल पंप चाहिए। ये है वो टी पॉइंट जहाँ से आपको बाजपुर के लिए टर्न लेना है, जो मुरादाबाद हाईवे से कनेक्ट होता है। तो ये टर्न मैंने ले लिया। अगर आप सीधे जाते हैं तो आप हल्द्वानी पहुँच जाओगे। ये पूरी रोड खाली है और अंदर जंगल होने की वजह से यहाँ पे ठंडक है थोड़ी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, बट गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवाएं चल रही है और ट्रैफिक भी नहीं है। तो 2 चीज़ों से कल की तरफ फिर से बच गई मैं, ना ही ट्रैफिक, ना ही धूप, ना ही पेट्रोल पंप। अंदर जंगल में जाने के बाद एक चीज़ समझ में आई मुझे, मतलब सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आप कितनी भी देर सुन सकते हो। और देखने को वहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बट फिर भी हम लोग वहाँ पे 3.5 घंटे घूमे, सिर्फ पेड़ पौधे आवाज़, और फिर भी वो कम लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ। और जब मानसून ज़्यादा होता है तो वहाँ से नदी जाती है, जो कि अभी बिल्कुल सूखी हुई थी। तो इससे समझ में आता है कि अगर नेचर, ग्रीनरी, ये सब अगर नहीं है तो फिर इंसान भी नहीं है, अगर इंसान नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं है। इनफैक्ट अगर इंसान नहीं है तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से होंगी, बट अगर नेचर नहीं है फिर तो इंसान का रहना बहुत ही मुश्किल है। फुल करना। यहाँ पे पेट्रोल 94.7 है, कल 96 था और दिल्ली में 101। NH9 पे आ चुकी हूँ मैं।
बहुत देर बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की जर्नी के बाद NH मिला मुझे। और अब यहाँ से सिर्फ 3 आवर दिखा रहा है। उसके बाद वापस से मैं ग्रीनरी से पॉल्यूशन में पहुँच जाऊँगी। बट कोई नहीं, चलता है। नेक्स्ट मंथ फिर से कहीं निकलेंगे पहाड़ों की तरफ और अपनी बॉडी को हील करेंगे। वैसे भी आपने सुना ही होगा, जो दिल्ली में रहता है उसकी एज 10 इयर्स कम हो जाती है। तो अब मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर्स और ही बस ये ग्रीनरी देखने को मिलेगी। उसके बाद तो आ ही जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छी बात ये है कि धूप नहीं है। धूप होता तो मेरा भूत बन जाता। पूरे 3 घंटे राइड करने के बाद अभी मैं रुकी हूँ स्कूटी को रेस्ट देने के लिए। कहाँ पर? सोचो, आड़ीवाड़ी में। मतलब अभी मैं रुकी हूँ सागर रत्न में। तो अब यहाँ रुके तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत खाएंगे, स्कूटी को थोड़ा रेस्ट देंगे, उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। अभी 2.5 आवर की जर्नी बची हुई है। खुशबू आ रही है। एक और लिया है ब्रेक मैंने, ये 1.5 आवर की राइड के बाद है। अभी 1.5 आवर की राइड और बची हुई है। ये छोटा सा ब्रेक है वाटर और स्कूटी को रेस्ट के लिए। और अभी मैं बैठी हूँ नीम के पेड़ के नीचे। ये रहा नीम का पेड़, पीछे बहुत सारे बगुले जो खेत में, और सीन कुछ ऐसा है। इधर सारे खेत है, ये रहा नीम का पेड़। और फाइनली ये ट्रिप यहीं पे एंड होती है। दिल्ली एंटर करते ही बहुत ट्रैफिक था। इस ट्रिप के कंप्लीट होते ही मेरी जो लिस्ट थी डेस्टिनेशंस ट्रैवल करने की, उसमें एक और नाम ऐड हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई होप आपको ये वीडियो देख के अपनी ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्प मिले। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई कर देती हूँ सारे कमेंट्स का। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो आएगा नेक्स्ट मंथ में एक नई डेस्टिनेशन के लिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, घूमते रहिए, खुश रहिए।